हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और ये देखिए, आज ना जब मैं सुबह में आपको ऐसे टाइम दिखा रही थी तो मेरा फ़ोन मेरे हाथ से गिर गया। और जब फ़ोन गिर जाता ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जब हमारा फ़ोन गिर जाता है तो लगता है कि अरे अगर स्क्रीन भी टूट गया ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जब फ़ोन चेक किया तो देखा कि फ़ोन सही सलामत था, तो फिर मुझे अच्छा लगा। तो अभी ना मैं फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ रही थी जीके। और आप सबको तो पता ही है कि कल से स्टार्ट होने वाला है बिहार टीचिंग एग्ज़ाम। और आज मैं सोच रही हूँ कि लास्ट डे पर ये भी जो ऑफिसर्स एकेडमी का नोट्स है इसको अच्छे से एक एक बार रिवाइज़ कर लूँ, और बस इतना ही करके मैं जाऊँगी एग्ज़ाम देने के लिए। आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि दी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या नहीं, बट मैं लगभग अभी 3-4 वीडियो से हर बार आपको बताती हूँ कि मैं एग्ज़ाम देने ज़रूर जाऊँगी। और आप सबको भी मैंने सजेस्ट किया था कि आप भी एग्ज़ाम देने जाइए। हाँ, सेंटर्स का थोड़ा प्रॉब्लम है कि सेंटर बहुत दूर दूर दिया गया है, बट कोई बात नहीं, जब हमने तैयारी की है, फॉर्म भी फिल किया है, तो एग्ज़ाम भी हमें देना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा सेंटर ना गया दिया है, तो इसीलिए आज ही मुझे निकलना पड़ेगा शाम में, और फिर मुझे स्टे करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट डे जाऊँगी एग्ज़ाम देने के लिए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि आज लास्ट डे है। तो आज मैं केवल जो भी ऑफिसर्स एकेडमी का नोट्स है उसको एक एक बार रिवाइज़ कर ले रही हूँ, और बस इसी को रिवाइज़ करके मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब से बीएड वाला न्यूज़ आया है तब से मैं इस एग्ज़ाम पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी और ज़्यादा इस पर टाइम भी इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। क्योंकि जब से वो न्यूज़ आई ना, मेरे अंदर डीमोटिवेशन हो गया था कि जिस एग्ज़ाम से हमें पहले ही पता है कि हमें बाहर किया जाएगा, उस एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। और मुझे ये एग्ज़ाम ना एकदम फॉर्मेलिटी की तरह लग रहा है कि अगर फॉर्म भर दिया तो चलो जाके दे देते हैं, क्योंकि फैमिली से भी आपका प्रेशर होता है, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा चाहते हैं कि एग्ज़ाम में चाहे सेलेक्ट हो चाहे मत हो, एग्ज़ाम देना चाहिए। तो बस उसी रीज़न से मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे बहुत बेकार लग रहा था कि जाकर 2 दिन अपना वेस्ट करो, साथ ही साथ पैसा भी वेस्ट करो, और जाकर एग्ज़ाम दो। और पहले से ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया है तो हम तो पहले से ही हमें पता है कि हम बाहर हैं इस एग्ज़ाम से। पर अब तक ये कहिए कि बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लियर नहीं है कि बीएड वालों को रखा जाएगा या बाहर किया जाएगा। और बस इसी होप की वजह से ना बहुत लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि जब रिज़ल्ट आने वाला हो तब एनसीटीई की कोई न्यू गाइडलाइंस आ जाए, तो उससे हमें थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। बट 99% चांस मुझे ऐसा लगता है कि बीएड वालों को बाहर किया जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, अभी एसटेट की वैकेंसी आई है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप एसटेट का फॉर्म फिल कर दीजिए। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि यदि ऑल ओवर इंडिया से फिल कर सकते हैं क्या, तो हाँ, जो भी है, आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप एसटेट की फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये अच्छा मौका है हमारे लिए कि अगर हम एसटेट क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद जो भी वैकेंसीज आएगी 9-10 में, तो उसके लिए हम एलिजिबल होंगे। इस बार भी बीएड के लिए वैकेंसी थी 9th और 10th में, बट बहुत लोग एसटेट पास नहीं थे, जैसे कि 2019 में ही एसटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, और बहुत लोगों ने 2019 में एसटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया था। इस वजह से बीएड वाले बच्चे जो हैं वो हाई स्कूल का फॉर्म नहीं फिल कर पाए। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो मैं आपको कहूँगी कि मेरे से ना साइंस वाले लोग बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि अगर आपका बॉटनी जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री है तो आप साइंस के लिए एलिजिबल हैं। बट अगर आपका मैथ्स ऑनर्स है, या फिर आपने केमिस्ट्री या फिज़िक्स ऑनर्स किया है, उसके साथ आपने मैथ्स और फिज़िक्स सबसी में पढ़ा है, जैसे मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है और मेरा मैथ्स और फिज़िक्स सबसी में है, तो मैं मैथ्स के लिए एलिजिबल हूँ। अगर आपका फिज़िक्स ऑनर्स है और आपने मैथ्स और केमिस्ट्री सबसी में पढ़ा है तो भी आप मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका मैथ्स ऑनर्स है और आपने केमिस्ट्री और फिज़िक्स सबसी में पढ़ा है तो भी आप मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं। तो ये था मैथ्स का क्राइटेरिया। और ये देखिए, यही होती है एक हाउसवाइफ की लाइफ। चाहे आपका एग्ज़ाम नज़दीक रहे, आपका एग्ज़ाम दूर रहे, या फिर आपका एग्ज़ाम उसी दिन क्यों ना रहे, खाना आपको बनाना ही पड़ेगा। इस चीज़ से हम भाग नहीं सकते हैं। और पता है, लास्ट वीडियो में ना मैंने जब आपको कहा था कि मैं अपने आप को इस तरह से नहीं देखती हूँ कि मैं किचन में बस काम करूँ और बाहर कोई जॉब ना करूँ, तो मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरे सब्सक्राइबर ने लिखा था कि दी जॉब हो जाने के बाद भी तो लड़कियों को खाना बनाना ही होता है, इस चीज़ से हम भाग नहीं सकते। ये बात सही है, बट हाँ, जब हमारी जॉब हो जाती है ना तो खाना बनाना हमारे लिए कंपलसरी नहीं होता है।
अभी हम हाउसवाइफ हैं और कोई काम करते नहीं हैं तो हमारे लिए ना खाना बनाना एकदम कंपलसरी है। लेकिन जॉब हो जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि चलो आज खाना बनाने का मन नहीं है तो आज ऑर्डर करके खा लेते हैं, आज कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। और अगर मान लीजिए जॉब होने के बाद आप डेली खाना बनाएंगे भी ना, तो ये सेटिस्फैक्शन आपसे कौन छीन सकता है कि आप जो करना चाहते थे लाइफ में वो आपने कर लिया है, आप भी सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो ये सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है किसी भी लड़की के लिए जो कुछ अचीव करना चाहती है। इसके अलावा मैं ये भी समझती हूँ कि हर एक लड़की को फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो ज़माना है ना उसमें हमें कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है। हम अपने आप को पीछे नहीं रख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जॉब करने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारे लाइफ का एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक्सपोजर बढ़ता है। लेकिन आप घर में रहेंगे ना तो कुछ दिन के बाद मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती थी, जिनको बहुत ज़्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस था, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद वो किचन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं तो कि कुछ दिनों के बाद वो खुद घर से बाहर निकलने से डिनाई कर देती हैं। कुछ दिनों के बाद उनको 2-4 साल किचन में अगर उन्होंने काम कर लिया और उसके बाद उनको जॉब मिलती है भी है ना कहीं पे, तो वो उससे डिनाई कर जाती हैं, सोचती हैं कि नहीं अब ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो सोचिए कि कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कितना ज़्यादा कम हो जाता है। और मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर आपकी शादी अभी न्यू हुई है ना तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिरने मत दीजिए। पढ़ते रहिएगा ना तो लिंक आपका बना रहेगा। और फिर देखिएगा कि 2-3 साल में आप भी इतना तो एलिजिबल ज़रूर हो जाइएगा कि आप कोई जॉब कर सकें। तो बस सारा काम ख़त्म करने के बाद ना मैं फिर से आ गई थी पढ़ाई करने। और अभी सेकंड स्लॉट में मैं पढ़ रही हूँ मैथ्स। और मैथ्स में आपको पता ही होगा कि मैं रैमो सर से ज्योमेट्री के क्लासेस ले रही हूँ। तो आज भी ज्योमेट्री में पढ़ रही थी और जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं उनको मैं बनाती जा रही हूँ, क्योंकि ये जो सेक्शन है मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा वीक है और इस पर मुझे कमांड करने की ज़रूरत है। मैंने आप सबसे सजेशन मांगा था कि मैथ्स के लिए कोई अच्छे टीचर का नाम बताइए, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टीचर्स का नाम बताया था। उनमें से कुछ से तो मैंने पढ़ा भी है पहले, तो फिर मुझे अच्छा लगा कि आप लोग भी इतने केयरिंग हैं और मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे सजेशंस आपने दिए, उसके लिए आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक कमेंट का जवाब दे सकूँ, बट अभी ना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी इम्पॉर्टेंट कमेंट्स हैं उनको तो मैं ज़रूर बता देती हूँ। जैसे कोई कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको रिप्लाई कर देना चाहिए, तो मैं तुरंत उनको रिप्लाई कर देती हूँ। इसके बाद ना मेरी एक चचेरी नंद आई हुई थी, तो उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। और मेरा ना इतना ही पढ़ाई हो पाया आज, बट हाँ जब हम किसी सेम एनर्जी वाले पीपल से मिलते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही मुझे आज बहुत अच्छा फील हुआ। इसके बाद ना शाम में हम निकल गए थे गया जाने के लिए और हम बस से जा रहे थे। और इसके बाद हमें रात में वहीं पर स्टे करना है और फिर मॉर्निंग में एग्ज़ाम देने जाना है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो गया से हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं। और अगर आपका भी एग्ज़ाम आज है तो आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आइएगा और टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिएगा। स्ट्रेस लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।